हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का बैच अपन ने स्टार्ट कर रखा है, तो उसका जो आज लेक्चर नंबर 30 होने वाला है। लेक्चर नंबर 29 में अपनी प्रोबेबिलिटी सॉइल के बारे में अपन बेसिक इसकी बात किए थे, क्या प्रोबेबिलिटी सॉइल होती है। उसके बाद उसमें मैं आपको बताया भी था कि अपन पीएच के बेसिस के ऊपर दो टाइप की सॉइल पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपनी सॉइल के अंदर, जिसके अंदर भी एसिडिक सॉइल। तो अपना जो लेक्चर नंबर 20 था उसके अंदर कंप्लीट अपन एसिडिक सॉइल की बात कर लिए थे। आज का अपना जो लेक्चर नंबर 13 जो होने वाला है वो अपना होगा बेसिक सोइल के ऊपर, मतलब जिसको अपन एल्केलाइन सोइल के नाम से भी जानते हैं। तो कंप्लीट इसके अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसका इसका लेक्चर आज का होगा और फिर लेक्चर नंबर 31 भी होगा। 31 में अपन ओनली रिकम्युलेशन, मतलब इसका कैसे अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो अपनी बेसिक सोइल होती है कैसे इसकी बेसिसिटी अपन कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट अपना लेक्चर नंबर 31 में पढ़ेंगे। तो आज ये लेक्चर में फैक्टर वगैरह की बात करेंगे, क्या क्या कौन कौन सी मतलब कंडीशन होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। जबकि अपन ने लेक्चर नंबर जो अपना 29 था उसके अंदर अपन ने कंप्लीट एसिडिक सॉइल की बात कर ली थी। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा हो तो वो लेक्चर प्लीज पहले जाकर देख लेना, जब भी आपको चीजें लिंक होंगी, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको दो स्पेशल कंसेप्ट बताया था, बेसिक एलिमेंट्स एंड एसिडिक एलिमेंट, जिसके बेसिस के ऊपर ही अपन पूरा जो प्रॉब्लमेटिक सोइल है पीएच के बेसिस के ऊपर अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान था, उसको समझने के अंदर दो कंसेप्ट से आपको पूरा सोल्व होने वाला था। और जितनी भी मैंने फैक्टर वगैरह बताया था वो सब आपको, जितने भी लेक्चर मैंने कंप्लीटली पीछे पढ़ा दिया है उनका एप्लीकेशन ही यहाँ पर फैक्टर है। वो कुछ भी नया नहीं पढ़ना, प्रॉब्लमेटिक सोइल में दो कंसेप्ट पढ़ना है। और यदि पहले के लेक्चर आप कंप्लीट देख लिए, अच्छे से नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रखे हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक सोइल में ज्यादा स्पेशल पढ़ने का नहीं है, ओनली फर्टिलाइजर आपको याद रखने का है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। यदि कोई स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, और यहाँ पर हम कृषि से रिलेटेड योजनाएं वगैरह और एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर बैच वगैरह लेकर आते हैं। उसी के साथ में हम यहाँ पर जॉब की टाइम टू टाइम अपडेट भी आपको देते रहते हैं। वैसे आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर एक बार देख सकते हो, विजिट कर सकते हो कि आपने कितना क्या अच्छा कंटेंट दिया जाता है। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक अपना साल्ट डिपेक्टेड सॉइल, या इसी को बोलते हैं अपन एल्केलाइन। एल्केलाइन किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अपना जो इसके अंदर सोल्ट होता है, बेसिक सॉइल बोल रहे हैं, सोल्ट सॉइल बोल रहे हैं, ये सब किसकी वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपने पास जो मिनरल्स या जो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अपने को बेसिसिटी कोज होती है, मतलब इसकी बेसिस पे बोल रहे हैं। पहली बात तो पीएच के बेसिस पे, तो इसकी जो पीएच होती है वो किससे ज्यादा होती है, C1 प्लस पीएच इसकी होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में बात करें कि 7 से ज्यादा पीएच होती है तो इसको अपन बेसिक इफेक्टेड, या इसके अंदर सोल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोल्ट के अमाउंट पाया जाता है। जैसे Na वगैरह होता है, Na प्लस वगैरह होता है, इसके साथ में कैल्शियम वगैरह होता है। इसकी अमाउंट क्या होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है, मतलब सोल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, जो इस कौन सी जो क्या करता है, पीएच इंक्रीज करता है, इसलिए अपन इसको सोल्ट इफेक्टेड सोइल भी बोलते हैं। उसी के साथ में इसको एल्कलाइन सोइल भी बोलते हैं। एल्कलाइन सोइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो सोडियम वगैरह की कंसंट्रेशन होती है, तो इनको अपन एल्कलाइन या एल्काइन जो मतलब वो बोलते हैं, इनको एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए इसको कौन से टाइप की सोइल बोलते हैं, अपन एल्कलाइन सोइल के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दो कंसेप्ट बता दिया था वहां पर, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने वहां पर बताया था आपको, एक बताया था एसिडिक एलिमेंट। ठीक है, यदि नहीं देखा हो कोई स्टूडेंट, प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना, नहीं तो आपको लिंक नहीं करेगा। दूसरा है अपना यहाँ पर बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट मैंने वहां पर बताया था आपको कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जो अपने एस ब्लॉक के होने वाले एलिमेंट थे। वहां पर कंप्लीट अपने बहुत सिंपल भाषा में अपने लैंग्वेज में अपने बात की थी। उसी के साथ में एसिडिक की बात करें तो उसके अंदर आपको मैंने किसका बताया था, डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक जिसके अंदर फेरस आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है और जिंक आता है। ये मैंने बेसिक एलिमेंट बताया था। ठीक है, ये एक बार मैंने रिपीट कर दिया, बाकी उसमें भी अपन बात कर लिए थे। फर्स्ट पॉइंट की इसकी फैक्ट बात करते हैं, फैक्ट होते हैं जिसके अंदर क्लाइमेट की बात करते हैं। एरिड एंड सेमी सेमी एरिड कंडीशन में हमारे को देखने को मिलता है। अब आपको कैसे देखने को मिलता है वही मैं समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब सोइल का डिग्रेडेशन वगैरह पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर समझाया था कि किस क्या कंडीशन होती है, वहां पर कैल्सिफिकेशन वगैरह की प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था, एक बार यहाँ पर भी आपके लिए और डिस्कस कर देता हूँ कि क्या होता है एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। पहले सबसे पहले अपन समझते हैं एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, या एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन होती क्या है सर। एरिड एंड सेमी एरिड का मतलब हो गया, एरिड का मतलब तो हो गया जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिस एरिया के अंदर पानी मतलब बारिश बहुत, रेनफॉल बहुत कम होती है। और सेमी एरिड मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ मात्रा में बारिश अपने को देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं सेमी एरिड। इसमें राजस्थान वगैरह का जो एरिया आता है, डेजर्ट वगैरह का जो एरिया आता है उसके अंदर आता है एरिड। और राजस्थान का जो दूसरा पार्ट आता है, राजस्थान के अरावली से इस साइड का जो पार्ट आता है जिसके अंदर जयपुर वगैरह जो कैपिटल वगैरह है जयपुर राजस्थान की, तो वो सेमी एरिड में आता है, क्योंकि वहां पर कुछ अमाउंट में यहाँ पर अपने को बारिश देखने को मिलती है। जबकि जो डेजर्ट वगैरह होते हैं वहां पर बिल्कुल लेस, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में बारिश होती है, तो वहां पर वाटर की बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एरिड।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब होता क्या है कि जो सोइल होती है अपनी, अब इस सोइल में क्या है कि जैसी कंडीशन हो गई, यहाँ पर ड्राई ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है, और यहाँ पर अपने को सन है अपने पास, ठीक है। अब सन है तो यहाँ से सनलाइट यहाँ पर आएगी, जितनी भी जो अपनी डेजर्ट वगैरह होते हैं वहां पर सनलाइट गिरेगी, तो यहाँ पर क्या है, सूखा है। लेकिन नीचे बहुत मतलब गहराई के अंदर जाएंगे तो कुछ मात्रा में यहाँ पर मॉइस्चर होती है। अब मॉइस्चर होती है, वाटर होती है, वाटर क्या करता है यहाँ से सोल्ट को लेकर के, सोल्ट को लेकर आता है अपने साथ, और सोल्ट को लेकर के यहाँ पर आता है। और जैसे यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये वाटर क्या हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट होके ये क्या कर जाता है, एनवायरनमेंट में उड़ जाता है, और यहाँ पर सोल्ट को छोड़कर चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि जो अपर सोइल होती है, जिसके अंदर अपन हम यूज करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अपन यूज करते हैं, तो उसके अंदर ऐसी कंडीशन में, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में वाटर की कमी की वजह से क्या हो जाता है, सोल्ट अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि बहुत ज्यादा सोल्ट हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बेसिक इफेक्ट हो जाता है, मतलब सोल्ट सोइल हो जाती है, जो अपने को प्रोडक्शन के अंदर क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका एरिया बात कर लेते हैं। ये आपको क्लियर हुआ चीज मैंने क्या बताया कि क्यों बेसिक सोइल होती है, क्यों अब अपने को एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में क्यों देखने को मिलती है, इसका रीजन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एरिया की। तो टोटल अपन इंडिया के अंदर बात करें, इन इंडिया के अंदर बात करें तो 6.73 मिलियन हेक्टेयर एरिया होता है इन इंडिया के अंदर, जिसके अंदर दो टाइप की सोइल पढ़ाऊंगा इसके अंदर पे आपको। एक होती है सैलाइन, जिसकी मतलब पीएच जो होती है, सैलाइन क्या होती है, जिसकी पीएच जो होती है वो लेस देन होती है 8.5 से, मतलब 8.5 से कम, 8.5 एंड 7 से ऊपर, मतलब 7 से 8.5 के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं अपन सैलाइन। और उसी के अंदर एक होती है एल्केलाइन, मतलब जिसकी पीएच जो होती है वो ग्रेटर देन होती है, सॉरी ग्रेटर देन होती है 8.5 से, मतलब ज्यादा जिसके अंदर अपने को बेसिसिटी मिलती है उसको अपन बोलती है एल्केलाइन सोइल बोलती है। उसके साथ में दूसरी को बोलते हैं तो जिसकी कम बेसिसिटी अपने को देखने मिलती है, कम पीएच देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं अपन सैलाइन। अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात भी करेंगे। तो जो सैलाइन का जो एरिया है अपने इंडिया के अंदर वो है 2.97 मिलियन हेक्टेयर, उसी के साथ में 3.77 मिलियन हेक्टेयर। ये डाटा बहुत मतलब वेरी करते हैं, तो आपको एप्रोक्स याद रखना है कि 3.7 के आसपास का एरिया जो होता है वो एल्कलाइन का होता है, और 3 के आसपास का होता है वो सैलाइन का होता है। उसी के साथ में 7 के आसपास या 6.5 से 7 के बीच का जो मिलियन हेक्टेयर होता है वो कौन सा होता है, इंडिया। उसी के साथ में राजस्थान के अंदर इसका एरिया काफी अपने को ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर अपने को डेजर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आप दिमाग में ऐसे रख लो कि राजस्थान में अपने को सैलाइन सोइल होते हैं और ऑल इंडिया अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। उसका डाटा आप याद रखो, मत रखो, यदि कोई राजस्थान के स्टूडेंट डाटा याद रख सकते हो क्योंकि उनके लोकल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो होता है 3.74 लाख हेक्टेयर, मतलब अकेला राजस्थान राजस्थान होता है ना, वो कितनी मतलब इसको अपन हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.74 मिलियन हेक्टेयर, मतलब ओनली 0.37 मिलियन हेक्टेयर। कौन अपना अकेला स्टेट कौन सा देख रहा है यहाँ पर 6.73 मिलियन हेक्टेयर में, वो कौन देख रहा है, अपना राजस्थान देख रहा है, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट अपना फैक्ट बात करते हैं सोल्ट लविंग प्लांट, जिसको बोलते हैं हेलोफाइट। अपने एसिडिक सोइल के अंदर भी अपन ने बात की थी, वहां पर मैंने ऑक्जिलोफाइट प्लांट बताया था, ऑक्जिलोफाइट प्लांट बताया था मैंने। ऐसे प्लांट ऑक्जिलोफाइट मतलब फाइट का मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए प्लांट है, और जो हेलो वर्ड किससे आता है, मतलब सोल्ट से अपना हेलो वर्ड करते हैं। तो सोल्ट के अंदर ऐसे प्लांट जो अच्छे खासा अमाउंट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो क्या होते हैं, सोल्ट लविंग प्लांट। उसको किस नाम से जानते हैं, हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। ऑक्जिलोफाइट भी मैंने आपको वहां पर समझाया था बिल्कुल कि क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद अपन ने इस प्लांट के बारे में बात की थी, कौन कौन से राइस वगैरह, पोटैटो वगैरह, इनकी सबकी ऐसे प्लांट थे जो किसके अंदर अच्छी कंडीशन में ग्रो कर लेते हैं, एसिडिक कंडीशन में। यहाँ तक कि राइस तो और के आसपास भी यदि पीएच रहती है उसके अंदर भी क्या करते हैं, अच्छा खासा ग्रो कर लेते हैं। तो ये अपन मोटा मोटा अपनी मतलब कंसेप्ट के यहाँ पर क्लियर मैंने बात कर लिया, क्यों ऐसा कंडीशन हो रही है, सेमी कंडीशन में क्यों हो रही है। 2-3 पॉइंट यहाँ पर आपने याद करने के वाले थे, जिस साथ में ये 2 कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है दिमाग में बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर ऑफ सोल्ट इफेक्टिव। अब कुछ भी नहीं है फैक्टर का, अब ऐसा नहीं है कि सर आप तो इसके अंदर मतलब नो फैक्टर लिखा रखते हो, बिल्कुल नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको दिमाग में एक ही चीज डालना है कि सर आपने 2 कंसेप्ट बता दिया हमें, एसिडिक एलिमेंट एंड बेसिक एलिमेंट, ठीक है। उसी के साथ में मैंने वहां पर आपको एसिडिक मतलब मेन जो एसिडिटी कोज होती है किसकी वजह से हो रही थी, H+ की वजह से एंड एल्यूमिनियम 3+ की वजह से, मतलब बहुत मोर एसिडिक मतलब एलिमेंट होते हैं जो एसिडिटी कोज करते हैं, ठीक है। उसी साथ में आपको बेसिक के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बेसिक के लिए अपन यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे ज्यादा Na+। तो सोडियम होता है, ये बहुत ज्यादा बेसिसिटी मतलब सैलाइन कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है, जिसलिए इसकी पीएच बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलती है। तो तीन 4 चीजें आप याद रखना है। बेसिक एलिमेंट के लिए 2 कंसेप्ट ये बताया, और उसी के साथ में एसिडिक के लिए 2 कंसेप्ट मैंने ये बताया। इसके साथ में आप जितने भी मेरे लास्ट ईयर लेक्चर देखे हो तो उनसे उनके एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, इसका फैक्टर यहाँ पर सोल्व करोगे, आप खुद करोगे, देखना। मैंने उस टाइम आपको जब सेकंड लेक्चर पढ़ाया था मैंने, रोक्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बताया था
कि रॉक्स को अपन एसिडिक रॉक्स में अलग डिवाइड किया था, बेसिक रॉक्स में अलग डिवाइड किया था। वहीं आपको मैंने बताया था कि उनकी कंडीशन किस क्यों होती है। सिलिकॉन ज्यादा हो रहा था, क्या हो रहा था, सिलिकॉन एसिडिटी कोज कर रहा था। अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी वहां पर सिलिकॉन की वजह से वहां पर अपने ग्रेनाइट जो चट्टाने थी, जहां पर ग्रेनाइट जो पेरेंट मेटल की चट्टाने मिलती थी, वहां पर सोइल अपने को किस प्रकार की मिल रही थी, एसिडिक थी। और उसी के साथ में पेरेंट मेटेरियल यदि क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। सर बिल्कुल आपने हमें रॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि रॉक्स जो होती हैं वो अपने आप में एक अपनी केमिकल बेसिस पे आपने वहां पर 3 क्लासिफिकेशन करवाया था, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल रॉक्स। तो उसके अंदर आपने बताया था कि बेसिक रॉक्स के अंदर बेसाल्ट रॉक्स आती हैं। और सीधी सी बात है सर, आपने वहां पर बिल्कुल सोइल का अपन ने फॉर्मेशन अपन ने बताया था। तो सोइल के फॉर्मेशन के टाइम क्या हो रहा था कि रॉक्स का डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन होकर के सोइल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो सीधी सी बात है, जो नेचर अपनी रॉक्स की थी तो उसके पास में जो सोइल होगी उसी की नेचर वो होगी, सीधी सी बात है ना। तो बेसाल्ट जब बेसिक रॉक्स हैं तो सीधी सी बात, उसके आसपास के एरिया में जो भी सोइल बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, अपनी कौन सी बनेगी, बेसिक सोइल। तो सीधी सी बात है, पेरेंट मेटेरियल ये बात होगा। दूसरी बात में क्लाइमेट की अपन ने पहली बात कर ली थी, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में क्यों होता है, क्योंकि सर वाटर की प्रॉब्लम होती है। वाटर की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ का जो वेपर फॉर्म में वाटर निकल कर चला जाता है और सोल्ट को वहां कर छोड़ के चला जाता है। क्योंकि अब नीचे लोअर सरफेस से वो क्या लेके आता है, सोल्ट को लेके आता है, किसके फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में लेके आता है। और वाटर क्या करता है, उनको छोड़ करके सोल्ट को अपर सरफेस में वो निकल जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूस यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर। सीधी सी बात है सर, बेसिक फर्टिलाइजर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो सोइल के अंदर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी कोज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो अपनी सोइल है सोल्टिफिकेटेड सोइल हो जाएगी। उसके अंदर एग्जांपल आपको याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट के, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। जैसा कि मैंने आपको उसके अंदर रिकमेंडेशन में पढ़ाया था, आपको मैनेजमेंट में पढ़ाया था एसिडिक सोइल के अंदर कि आपको क्या करना है, एसिडिक कम करना पड़ेगा तो क्या करने का, बेसिक फर्टिलाइजर यूज करना। वहां पर मैंने बेसिक फर्टिलाइजर आपको ये बताया था, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। सीधा दिमाग में रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पर हम जो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं कौन से होते हैं, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, इनके कंपाउंड होते हैं। अब नाइट्रेट का है तो नाइट्रेट में आपको कौन से एलिमेंट जोड़ देना है, जो बेसिक एलिमेंट जोड़ दोगे। बेसिक एलिमेंट क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो ये जब इनके साथ किसके साथ जोड़ दोगे, नाइट्रेट के साथ जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपना फर्टिलाइजर बन जाएगा। ठीक है, जैसे NaNO3 के आप वैलेंसी पढ़ना आप जानते हो, NO3 माइनस के ऊपर एक माइनस होता है, तो यहाँ पर K+ आएगा तो वैलेंसी इसकी माइनस हो जाएगी। इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा KaNO3 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको आता है। ऐसे ही कैल्शियम 2+ होता है, NO3 2 माइनस, सॉरी NO3 माइनस होता है, तो इसके पास 2+ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका वैलेंसी करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो इसको फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम NO3 का (H) ये आपको पता है। तो रटने का कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक एक एक चीजें याद रखनी है। रटने का इतना कुछ कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि सोइल साइंस को आप बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ सकते हो। जिस में इरिगेशन विद सोल्ट इफेक्टेड, सीधी सी बात है सर, सोल्टी वाटर का हम ज्यादा यूज करेंगे, इरिगेशन ज्यादा यूज करेंगे। जैसे सी वाटर होता है, आसपास का कोई एरिया है, समुद्र के आसपास का एरिया है, वहाँ के फार्मर यदि उस वाटर को यूज कर रहे हैं, अपनी लेक वगैरह होते हैं, झील वगैरह होती है, नदी वगैरह होती है जिसके अंदर सोल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, उनका पानी अपन यदि रेगुलर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अपन अपने लैंड के अंदर, खेत के अंदर यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है धीरे धीरे क्या होगा, सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी कोज कर देगा। उसके साथ में हाई यूज ऑफ लाइम। आपको मैंने एसिडिक सोइल का मैनेजमेंट के अंदर जो आपको बताया था, वो कौन बताया था, लाइम बताया था। तो सीधी सी बात है, जब लाइम अपन एसिडिटी के अंदर मैनेजमेंट के लिए कर रहे थे सर, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो मतलब मैनेजमेंट अपन एसिडिटी के अंदर कर रहे थे, वो प्रॉब्लम बेसिसिटी के अंदर आएगी। बिल्कुल अपोजिट है। सोइल का आपको प्रॉब्लमेटिक सोइल के अंदर एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने मैनेजमेंट पे आपको लाइम बताया। तो मैनेजमेंट क्यों कर रहे थे, क्योंकि एसिडिटी को कम कर रहे थे, बेसिसिटी को बढ़ा रहे थे। तो कुल मिलाकर क्या होता है, लाइम क्या करते हैं, बेसिसिटी कोज करते हैं, बेसिक मतलब पीएच को इंक्रीज करता है सोइल की। तो इसका अपन ज्यादा यूज करेंगे तो इंक्रीज होगी पीएच। तो इसका अपने इसकी वजह से क्या होता है, अपने को साल्टिफिकेटेड सोइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड लेयर इन सब सोइल। मैंने आपको वहां पहले भी आपको बताया था, मैंने 2 टाइप्स के अपनी लेयर देखने को मिलती है। एक होती है सरफेस लेयर। ठीक है, आपको मैंने जब सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उस टाइम पढ़ाया था। सब सरफेस एक होता है, सब वो सरफेस सोइल होता है, एक होता है सब सोइल, मतलब नीचे वाली सोइल, ये अपनी होती है जिसके अंदर अपन कल्टिवेबल करते हैं, कंटिन्यूस अपन इसके अंदर मतलब हल वगैरह चलाते हैं। और ये जो अपर जो लैंड होती है, मतलब यहाँ ये जो होती है 15 सेंटीमीटर जो 30 सेंटीमीटर की जो अपने को देखने को मिलती है, अपर जो होती है उसको बोलते हैं अपन सरफेस सोइल। उसके नीचे जो वाली जो लैंड होती है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सब सोइल। ठीक है, जब सोइल के नीचे वाली जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं अपन सब सोइल, यहाँ पर जानते हैं। ठीक है,
तो सब सोइल होती है। अब ये क्या हो जाती है, हार्ड लेयर बना लिया। अब जब यहाँ पर ये हार्ड लेयर बना लेगा, सीधी सी बात है सर, यहाँ पर जो सोल्ट वगैरह थे, तो सोल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हार्ड लेयर भी क्या हो जाती है, बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब अपन कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अपनी सोइल के अंदर फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, तो वो क्या होता है, एक जल्दी अमाउंट में यहाँ पर क्या करेगा, सोल्ट सोल्ट के अमाउंट बढ़ाएगा। जब सोल्ट के अमाउंट यहाँ पर बढ़ाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि नीचे जा नहीं पा रहे एलिमेंट, जो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सोल्ट है, तो वो लीचिंग के थ्रू नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ पर इकट्ठा होगा अपर सरफेस में, अपने अपर सरफेस में अपन होगा, तो किसकी वजह से मतलब अपने को बेसिसिटी कोज हो रही है, तो किसकी वजह से, हार्ड लेयर होने की वजह से, किसकी हार्ड लेयर, सब सोइल की वजह से। उसके बाद बात करें सीपेज। सीपेज की वजह से हो जाता है, क्यों क्यों हो जाता है सीपेज का, आपको समझाता हूँ। सीपेज अब क्या होता है, ये सोइल अपने पास, ठीक है, ये सोइल है, ठीक। अब सीपेज होता क्या है, पहले ये समझ लो। सीपेज क्या होता है, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट जो होता है, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है, इसके अंदर, सोइल के अंदर अपन इनटू सोइल, मतलब इनटू सोइल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्लो स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर अपन यदि बात करेंगे, तो वो क्या होता है, सीपेज होता है। अब यदि आसपास का एरिया अपने यहाँ पर, या यहाँ पर क्या जा रही है, नदी वगैरह जा रही है, यदि नदी अपनी जो रिवर है, तो सोल्ट सोल्ट रिवर है, तो ये क्या करेगा, सीपेज से होगा धीरे, मतलब अंदर ही अंदर, मतलब हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है, रसा हो, मतलब स्लो मूवमेंट होना वाटर का, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट होगा, तो अपने आसपास की जो यहाँ पर अपनी जो खेती है, जहाँ पर फार्मर वगैरह करते हैं, तो धीरे धीरे वाटर क्या होगा, अपनी लैंड तक जाएगा ये, ठीक है। तो लैंड तक जाएगा, तो वहां पर क्या कर देता है, सोल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, तो उससे भी क्या चीज अपने को देखने को मिलती है। तो साथ में हाई वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल का मतलब क्या होता है, ये देख लो पहले तो। हाई वाटर टेबल का मतलब होता है, मतलब अपने बहुत डीप में अंदर, मतलब डीप डीप के अंदर बहुत ज्यादा हाई, मतलब अपने को डीप के अंदर या हाई जो होता है, मतलब गहराई के अंदर अपने को क्या मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं अपन हाई वाटर टेबल। तो जब हाई वाटर टेबल होगा, तो हाई वाटर टेबल होने पर भी क्या होता है, वही कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऊपर अपर सरफेस में क्या नहीं है, वाटर नहीं है। तो जब नीचे से वाटर, लोअर लोअर सरफेस या बहुत नीचे से, मतलब डीप से अपने यदि वाटर जाता है, तो वो क्या करेगा, सोल्ट को लेकर जाएगा, यहाँ पर आकर के क्या कर देता है, सोल्ट को छोड़ देता है। तो हाई वाटर टेबल में भी अपने को कंडीशन देखने को मिलती है। उसी साथ में वाटर लोड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोलोगे सर वाटर लो कंडीशन, मतलब वाटर लो कंडीशन में सर आप हमारे को वहां पर के अंदर, मतलब ड्रेनेज के लिए भी आपने बताया था कि सर ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती, तो वहां पर आपने बताया था एसिडिक सोइल के अंदर। अब सर वाटर लो कंडीशन से कैसे होगा सर, वाटर लो कंडीशन में तो ये भी हो सकता है, वाटर लो कंडीशन मतलब क्या हो गया, कि अपने पास लैंड है, इसके अंदर क्या भरा है, ये लैंड है अपने पास, ठीक है, इसके अंदर क्या भर गया, वाटर भर गया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर कंडीशन। सर इसमें तो क्या होगा, आपने जैसा आपने पढ़ाया कि आप क्या, यहाँ पर क्या होगा, लीचिंग होगा, लीचिंग से तो सोल्ट नीचे जाना चाहिए सर, तो यहाँ पर क्यों कंडीशन ऐसी हो रही है, वाटर लो कंडीशन। बिल्कुल आपका कंसेप्ट सही है, लेकिन ये किस कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा, जो भी अपना सी एरिया वगैरह होगा, जहाँ पर अपने सीपेज वाली जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अपने को, ये वाला मैंने कंसेप्ट बताया, वो इसके अंदर वो होगा वाटर लो कंडीशन में। जैसे कि ये सी है, ठीक है, सी का एरिया है, ये अपना किनारा वाला है, बैंक वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे किसान उसान करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सी के अंदर बहुत ज्यादा एनएचएल पाया जाता है, आपको पता है। तो ये क्या करता है, वाटर लो कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब किनारे पे आपको देखने को मिला वाटर कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, तो वाटर लो कंडीशन होती है, तो धीरे धीरे जो एनएचएल होता है, ये क्या करता है, इधर मूव करता है, क्योंकि सोल्ट है, सोल्ट तो क्या करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से, और क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो क्या करेगा, या जो आसपास की जो लैंड होती है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, किसकी, सोल्ट की, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करता है किसके अंदर, लो कंसंट्रेशन, मतलब अच्छी जो लैंड होती है उसके अंदर जाता है, और वहां पर धीरे धीरे क्या कर देता है, ये सोल्ट, मतलब सोल्ट की अमाउंट यहाँ पर बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्लियर होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। फैक्टर समझ में आए, नहीं समझ में आए, एक बार रिपीट करके देख लेना, फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स में जरूर डालिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टिव सोइल। अब सर नया ये आप क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो सोल्ट का क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, अलग अलग सोल्ट की अलग अलग रेंज देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अपने को अलग अलग सोइल भी अपने को देखने को मिलती है, जिसके अंदर आता है सैलाइन सोइल एंड एल्कलाइन सोइल, और एक होता है सैलाइन एल्कलाइन सोइल। अब सैलाइन सोइल किसकी वजह से हो रही है, जब कंसंट्रेशन वो बहुत ज्यादा हो, किसकी, जब सब जितने भी सोल्ट है जो बेसिसिटी कोज करते हैं, तो सब सोल्ट की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से ज्यादा है, उसकी वजह से जो मतलब यहाँ पर सोइल की बेसिसिटी अपने को देखने को मिल रही है, बेसिक सोइल देखने को मिल रही है, उसको अपन बोलते हैं सैलाइन सोइल। ये कब हो रही है, जब नंबर्स ऑफ सोल्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ में यहाँ पर पीएच जो होती है क्या होती है, 8.5 से क्या होती है, कम होती है, उस कंडीशन को सोइल में अपन बोलते हैं सैलाइन सोइल। उसके बाद बात करते हैं एल्कलाइन सोइल। एल्कलाइन सोइल का मतलब क्या हो गया, कि जो एल्कलाइन सोइल का मतलब हो गया कि जहाँ पर क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है 8.5। तो ऐसी कंडीशन सोइल को अपन बोलते हैं एल्कलाइन सोइल।
कभी-कभी अपने को या सैलाइन, एल्कलाइन दोनों कंडीशन भी सॉइल के अंदर देखने को मिल जाती है, उसके बाद में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टिव सॉइल है, 3 कंडीशन के अंदर मैंने बताया है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, मैक्सिमम जो रिपीट क्वेश्चन होता है अपना जो भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको जो स्पेशल जो याद रखना है, ये स्टार मार्क करके कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखना है ये वाला। अभी आपको याद कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा, आपको रटना नहीं है, ठीक है। दो चीज मैंने बताया आपको, सैलाइन सोइल पढ़नी है, एल्कलाइन सोइल पढ़नी है, दो दिमाग में रखना है। जब सर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी, किससे, 8.5 से, ठीक है। तो सोडियम की जब इंक्रीज हो रही है पीएच, तो क्या कर रहा है वो, तो उसके अंदर सीधी सी बात है सोडियम ज्यादा होगा। जब सोडियम ज्यादा होगा तो अदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तीन चीजों में पीएच, यहाँ पर अपन पीएच का मीटर यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद ईसी। इसी क्या होती है, जितने भी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट का मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट होता है किसके अंदर, सोइल के अंदर, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, इसी करता है। इसी का मैंने लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के अंदर आपको पढ़ा भी दिया था, वहां से आप एक बार देख सकते हो यदि नहीं पता है तो। उसके बाद में ईएसपी, ईएसपी का फॉर्मूला होता है एक्सचेंजेबल सोडियम Na प्लस इंटू 100 डिवाइड बाई सीईसी ऑफ सोइल, जो सोइल अपने पास है उसकी सीईसी मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। उसका भाग देंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ईएसपी। ईएसपी क्या होगा यहाँ पर, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछ लेता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। उसके बाद में एक होता है एचएआर, एचएआर को बोलते हैं सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Na प्लस डिवाइड बाई रूट कैल्शियम का 2 प्लस प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस डिवाइड बाई 2, ये पूरा अपना क्या है रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था ये आता है एचआर। एचआर क्या होगा, सोडियम एब्जॉर्ब रेशियो, मतलब कितना सोडियम का एब्जॉर्प्शन की हुई सोइल के अंदर, उसका जो अपन रेशियो होता है किसके साथ में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ में जो रेशियो होगा सोडियम का, उसको बोलते हैं एचआर। उसके बाद में एक्सचेंजेबल सोडियम, मतलब कितना अपने सोइल के अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम है, अमाउंट में पाया जाता है, उसका यदि परसेंटेज अपन बात करेंगे तो उसको बोलते हैं ईएसपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएसपी की जो रेंज अपन निकालते हैं, तो ईएसपी की अपन रेंज बात करते हैं 15 से, तो आपको मेन जो डाटा याद रखना है 15 याद रखना है ईएसपी के लिए। उसके बाद में एचआर के लिए आप याद रखना है 13 याद रखना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, उसके साथ में ईसी मैंने बताया आपको, एक कंसेप्ट यहाँ पर भी ईसी बताया, तो ईसी के लिए आपको डाटा याद रखना है 4, ठीक है। ये 4 डाटा याद रखना है, 15 किसके लिए याद रखना है, ईएसपी के लिए, एचआर के लिए 13 और ये ईसी के लिए 4। अब याद कैसे रखना है वो आपको बताता हूँ। दो टाइप की मैंने पीएच तो आपको क्लियर कर लिया कि क्या है, सैलाइन सोइल होगा सर, उसमें कंडीशन में हमें क्या जो पीएच होगी 8.5 से कम है, क्या कम देखने को मिलेगी। अब जब सैलाइन सोइल है, सैलाइन सोइल क्या बताया मैंने आपको कि जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, मतलब नंबर ऑफ अलग अलग सोल्ट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वो कौन सी सोइल होती है, सैलाइन सोइल होती है। और इसी भी क्या होती है, नंबर ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ सोइल सोल्ट होती है वो क्या होती है, इसी होती है। जैसे मैं बेसिक डाटा आपको इसी को मैंने क्या बताया, आपको 4 बताया। सीधी बात, आप सैलाइन सोइल में क्या कर दोगे, सोच ग्रेटर देन 4, ठीक, तो ज्यादा हो जाएगी सैलाइन सोइल के अंदर ग्रेटर देन 4। साथ में ईएसपी, ईएसपी में अपन इसके अंदर दोनों के अंदर क्या बात कर रहे हैं सर, सोडियम की बात कर रहे हैं सर। जैसे कि आपने बताया इसके लिए हम 13 याद करेंगे, इसके लिए हम याद करेंगे 15। तो जब सैलाइन सोइल के अंदर हम क्या बात करें सर, नंबर ऑफ सोल्ट की कंसंट्रेशन, मतलब अलग अलग सोल्ट की कंसंट्रेशन की अपन बात करें, तो वहां पर क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी। जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो हम क्या कर देंगे, जो डाटा अपना ये क्या कर देंगे, लेस देन 15 और लेस देन 30। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्केलाइन। एल्केलाइन जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, कैसे, पीएच का तो बता दिया, एल्केलाइन में क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 8.5, ये इसका अपोजिट कर देंगे। मतलब सर क्या होगा, अब जो नंबर ऑफ सोल्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, किसके अंदर, एल्केलाइन के अंदर। क्यों होगी, क्योंकि सर उसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। तो सीधी सी बात है, जो ईसी होगी, ईसी आपने 4 बताया था, मैं इसका बेसिक डाटा उसका हम क्या कर देंगे, लेस देन 4, तो लेस देन 4 हो जाएगा इसका अपोजिट। साथ में इसका अपोजिट मतलब ये अमाउंट हमारे पास सोडियम के ज्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 15, उसी साथ में ग्रेटर देन 13, ये किसकी होगी, इसका अपोजिट होगा। अब जो इसके बाद बात करते हैं सैलाइन एल्केलाइन, ये अपने को याद रखने का बहुत जरूरी है। अब क्यों है, पहले पढ़ रहे हैं सैलाइन सोइल, एल्केलाइन सोइल, इसके अंदर दो कंडीशन बन सकती है। एक बन सकती है सर जब पीएच 8.5 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो जब सर 8.5 से ग्रेटर देन होगी तो इसके अंदर क्या मिल रहा है, सैलाइन एल्केलाइन सोइल में उनको दोनों कंडीशन मिल रही है सर, नंबर ऑफ सोल्ट भी मिल रहे हैं, उसी साथ में सोडियम मिल रहा है। तो जब दोनों मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना है सर, इसी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देंगे। तो इसके अंदर क्या होती है, ग्रेटर देन होती है दोनों के अंदर ही। जिसके साथ में जो ऐसे वो ईएचपी होता है वो भी ग्रेटर देन होता है, उसी के साथ में क्या होता है, एचआर भी क्या होता है, ग्रेटर देन। अब इसमें याद क्यों रखना है आपको, आपके दिमाग में आएगा लेस देन 8.5। लेस देन 8.5 से आप ऐसा मत कर देना कि ईएसपी क्या कर दो, आप कम कर दो, लेस देन 15 कर दो, उसी साथ में जो एचआर है वो लेस देन 13 कर दो, ऐसा नहीं करना।
क्योंकि क्यों नहीं करना, क्योंकि इस टाइम अब जो अपने पास सोइल पड़ रहे हैं वो कौन सी पड़ रहे हैं, सैलाइन एल्कलाइन सोइल पड़ रहे हैं, जिसके अंदर अपने को दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है। तो लेस देन जब 8.5 हो तो उसके अंदर ये आपको डाटा बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैंने बता दिया कैसे याद रखना है, सिर्फ 2 चीज़ आपको इसका पैरामीटर ही दिमाग में डालना है, उसके साथ में क्या होता है ईसी, ईएसपी, एसएआर, ये आपको समझ में आ गया तो जो ये वैल्यू है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपको सैलाइन सोइल क्या होती है उसके साथ में आपको इसको कोऑर्डिनेट करना है कि सर ईसी आपने 4 बताया है, तो 4 से पैरामीटर से हम समझ जाएंगे सैलाइन सोइल में नंबर ऑफ कंसंट्रेशन सोल्ट की ज़्यादा होती है, तो वही क्या होता है ईसी होता है, तो हम क्या करेंगे ईसी को उसके अंदर 4 से ज़्यादा रखेंगे। और जो ईएसपी है एसएआर है इसके अंदर हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जब सैलाइन सोइल के अंदर कम होगी तो हम जो इसका डाटा है 15 से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 30 से क्या कर देंगे, लेस देन कर देंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट में क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, उसके साथ में सैलाइन एल्कलाइन सोइल में जब लेस देन पीएच 8.5 से कम हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन में भी अपने को सेम कौन सा रखना है, सैलाइन सोइल का ग्रेटर देन 8.5 वाला डाटा। तो क्यों बताया आपको मैंने, वो भी आप समझा दिया। उसी साथ में फॉर्मूले आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं बहुत बार। नेक्स्ट बात इसके अदर नियम है, ठीक है, याद आपको रहता है तो रख लेना। बहुत बार यदि स्टेटमेंट वगैरह में क्वेश्चन आया है, जो सैलाइन सोइल होता है बाई हेलगोट के मतलब साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से नाम दिया है कि जो सैलाइन सोइल होता है उसके व्हाइट सोइल दिया है, उसके में एल्कलाइन सोइल को ब्लैक सोइल, उसके में सैलाइन एल्कलाइन सोइल को ब्राउन सोइल। उसके साथ में जो अपने दूसरे साइंटिस्ट है गैड्रोइज, इन्होंने सैलोन साल को बोला है, उसके बाद में सोलोनेट्स बोला है, उसके बाद में सोलोडोइज बोला है, अलग अलग इसके नाम है, तो आप इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में सैलाइन एल्कलाइन सोइल के अंदर डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंस की बात करते हैं तो आयंस की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस की वजह से यदि हो रहा है, सीधी सी बात है, तो नंबर ऑफ आयंस की वजह से हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, Cl माइनस एंड SO4 माइनस, मतलब तो क्लोरीन है एंड सल्फेट है, तो इसके अपने को क्या देखने को मिलते हैं सर, सोल्ट देखने को मिलती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, क्या थे एलिमेंट थे, मैंने आपको बताया भी था। और आपको Cl एंड SO4 माइनस याद रखना, NaCl आपके दिमाग में रहेगा, तो सीधी सी बात है क्या रहेगा, कौन सा सोल्ट बना दोगे, Ca, कैल्शियम का सोल्ट, मैग्नीशियम का सोल्ट, पोटेशियम का सोल्ट, सोडियम का सोल्ट। तो जब ये कंडीशन अपने आयंस देखने को मिलते हैं तो उस टाइम अपने को कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, सैलाइन सोइल की। और मैंने एल्कलाइन सोइल के अंदर बात की थी आप ओनली सोडियम की, तो सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे को क्या कौन सी सोइल देखने को मिलती है, एल्कलाइन। उसके बाद इनके ऊपर बात ही कर ली थी, सैलाइन सोइल के अंदर क्या होता है, पीएच क्या होती है, लेस देन 8.5 या इक्वल किसके होता है 8.5 के। बाद में ईएसपी की बात कर लिए थे, क्या होता है लेस देन 15। उसके बाद में ईसी ग्रेटर देन 4, पीएच जो होती है ग्रेटर देन 8.5 होती है, जो ईएचपी होता है ग्रेटर देन 15 होता है, और जो ईसी होता है वो लेस देन कितना होता है, 4 होता है। ये सब अपन ने डिफरेंस बात भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये भी बात कर लिया एसएआर जो होता है लेस देन 13, एल्कलाइन में ग्रेटर देन 13। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हार्मफुल सोल्युबल सोल्ट। हार्मफुल सोल्युबल जो सोल्युबल सोल्ट होता है किसके अंदर ज्यादा होता है, अपनी सैलाइन सोइल। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्ट जो सोल्ट होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, सैलाइन सोइल के अंदर पाया जाता है। जब नंबर ऑफ सोल्ट होंगे, नंबर ऑफ सोल्ट के जो कंपाउंड्स होंगे तो जब ज्यादा होंगे तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, हार्मफुल सोल्युबल सोल्ट भी देखने को मिलता है, किसके अंदर, सैलाइन सोइल के अंदर। जबकि एल्कलाइन सोइल के अंदर NaCl की अमाउंट ज्यादा होती है, इसकी वजह से वहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, लेस देन 0.1 क्या मिलता है, हार्मफुल सोल्युबल सोल्ट देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करो, अब ऑर्गेनिक मैटर को आप कंपेयर मत कर लेना एसिडिक सोइल से, ठीक है, ये अपन ऑर्गेनिक मैटर की कंपेयर किसके अंदर कर रहे हैं, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल के अंदर। एल्कलाइन सोइल से हाई इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर लो देखने को मिलेगा। कंपैरिजन इसके अंदर कर रहे हैं, एसिडिक से मत करना, जैसे एसिडिक में आपने ज्यादा बताया था तो इसके अंदर एसिडिक से भी ज्यादा होगा, नहीं, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओनली अपनी बेसिक सोइल के अंदर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन सैलाइन सोइल और एल्कलाइन सोइल के अंदर कंपेरिजन कर रहे हैं। इस में फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ट होगी, इससे बेस्ट होगी अपनी एल्कलाइन सोइल से, और इसकी बैड होगी, ठीक है, ये अपने आपस में इनका डिफरेंस कर रहे हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं। एक नोट में आपको याद रखना है कि जो एल्कलाइन सोइल होता है इसी को अपन एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं सोडिक सोइल। और सोडिक सोइल क्यों बोलते हैं, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो इसको एल्कलाइन सोइल को अपन एक नाम से और जानते हैं, सोडिक सोइल के नाम से अपन इसको और जानते हैं, ठीक। तो ये अपना लेक्चर क्लियर मतलब होता है कंप्लीट। यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31 होगा, इसी का दूसरा पार्ट होगा अपना, जिसके अंदर अपना रिक्लेमेशन की बात करेंगे, जो मैनेजमेंट होता है उसके अपन यहाँ पर बात करेंगे, किसका इसके अंदर अलग अलग मेथड होते हैं, 3 मेथड होंगे। मेथड के अंदर बताऊंगा आपको, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड, अलग अलग मेथड, तो थोड़ा मतलब लंबा था जिसके अंदर करते तो क्लास बढ़ी जाती है, तो उसका अपन कंप्लीटली अलग से बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और भी हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और हमारी यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस करके प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, तो आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली प्ले लिस्ट पे जाकर के आप कंप्लीटली टाइम मतलब वीडियो देख सकते हो, ठीक है।
और कुछ भी डाउट है तो हमारे को कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी 31। ठीक है, धन्यवाद।